Hello everyone and welcome to AptiGuru. AptiGuru में डेली 8 PM सेशन जो बैंकिंग स्पेशल होता है उसमें आपका स्वागत है। और आज थर्सडे और फ्राइडे हम डीआई करते हैं, तो डीआई स्पेशल सेशन होता है। डीआई टेबुलर डीआई को कंटिन्यू करेंगे। हम पहले भी 2 सेशन कर चुके हैं इसके, तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर लो और अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर कर दिया। ओके, ये हमारा कंप्लीट शेड्यूल है जो हमारे इस चैनल पे, एप्टी चैनल पे चल रहा है अभी। तो डेली 10 AM राइट, ये हर रोज होता है मैथ्स फंडा, एक छोटा सा मैथ्स फंडा जिसमें कि आपको मैं कुछ ना कुछ अच्छा ट्रिक, कोई कैलकुलेशन ट्रिक, कोई इजी राइट शॉर्टकट वो बताता हूं मैं, राइट। वो 10 AM पे और 5 PM पे डेली जो मंडे टू फ्राइडे चलती है वो एसएससी की कंसेप्ट क्लास चलती है। एसएससी के हिसाब से सिलेबस कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं हम। सैटरडे संडे को एसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करते हैं। ओके, और 8 PM डेली ये बैंकिंग स्पेशल चलती है, जिसमें से मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे नॉर्मल क्वांट के कोई टॉपिक्स हम लेते हैं, जैसे हम क्वाड्रेटिक की आप नंबर सीरीज कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन, अरिथमेटिक, सारा इसमें करेंगे। और थर्सडे फ्राइडे डीआई स्पेशल होती है, राइट, जो आज आपकी एक क्लास है। ऐसे ही सैटरडे संडे को हम बैंकिंग के प्रीवियस पेपर डिस्कस करते हैं। तो ये कंप्लीट शेड्यूल है, इसको इसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे रेगुलरली जो क्लासेस चल रही है। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का डीआई। टेबुलर डीआई को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ओके, ये सिंपल सा टेबल दिख रहा है, बट लेट्स सी क्या कह रहा है कि ये ABC जो है ये पर्सन्स है और ये स्कीम्स हैं आपकी। ओके, सो इफ C इन्वेस्टेड फॉर 5 and 7 months in scheme Q and S respectively, C ने Q में 5 months और S में 7 months के लिए इन्वेस्ट किया। A इन्वेस्टेड फॉर 4 and 6 months in Q and S, so A ने यहां 4 के लिए और यहां 6 के लिए इन्वेस्ट किया। Then which of them invested more and by how much? ओके, मनी इंटू टाइम हम इन्वेस्टमेंट लेते हैं सीधा। तो ए का कितना हो गया, 64 इंटू 4 256। आगे 2 जीरो लगाओ ना लगाओ, मैं 2 जीरो अभी नहीं लगा रहा हूं। 73 इंटू 6 कितना हो जाएगा ए का, 70 इंटू 6 420 438, राइट। तो ए की टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 50 30 80 94 और यहां पे 6, राइट। सी की इन्वेस्टमेंट जो है 95 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा, 500 में से 25 कम कर दो, 55 इंटू 7, सो 5 इंटू 7 350 385, तो ये हो गया 160 और ये 8। तो इनमें जो डिफरेंस है वो बताना है। डिफरेंस, सीधा डिफरेंस आ गया 100, ओके, 66 का, 166 जिसमें सी ज्यादा है, राइट। हु इन्वेस्टेड मोर, सी ने इन्वेस्ट ज्यादा किया और 166, राइट। 2 जीरो में नहीं लगा रहा था, वो लास्ट में आप एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, सो उसने कंपेयर करने को कहा था, सिंपल वो कह रहा था मनी इंटू टाइम करो और डिफरेंस ले लो। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ। ये कैलकुलेशन वाला स्टेप आप थोड़ा सा प्रैक्टिस खुद से करेंगे। द नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच अमाउंट इज इन्वेस्टेड बाय A, B and C in scheme R is 11 13 and 5 months। ओके, स्कीम आर है, ए के 11 मंथ्स, इसके 13 मंथ्स और इसके 5 मंथ्स। देन द रेशियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट मेड बाय ऑल थ्री, इन तीनों का रेशियो लेना है। 0 0 तो वैसे ही हटा दो। 11 इंटू 45 कितना हो गया, 450 प्लस 45 495। तो आप देख लो, पहला चॉइस 495 सिर्फ सी ऑप्शन में है, इसका मतलब यही होगा, बाकी सब छोड़ के आप मार्क भी कर सकते थे। बट अगर कोई कहता है नन ऑफ दीज है तो नेक्स्ट भी कर लो। 13 इंटू 7 91, 13 3 39 एंड 9 22, सॉरी 13 इंटू 37 ना, 91 19 39 एंड 9 48। ओके, सो इट विल बी 481। यस, ये ट्रू है। और 5 इंटू 85 तो 425, ये तो क्लियर है। ओके, तो रेशियो आपकी सी ऑप्शन आ गई। सिर्फ मनी इंटू टाइम करके आपको रेशियो देखना था। तो ये कोई खास क्वेश्चन नहीं था, ये सिर्फ कैलकुलेशन करवा रहा है, सिंपल कैलकुलेशंस उसमें देख सकते हैं।
B and C together invested for 9 and 8 months respectively in scheme P. Okay, B ने 9 months के लिए और C ने 8 months के लिए respectively लिखा हुआ है. Right, scheme P में if 15% of the whole investment was donated, तो ये total आपको निकालना पड़ेगा, and the remaining amount is distributed between themselves in the ratio of the investment, then difference in the amounts received is. ओके 15% इसका दे देगा टोटल का, और उसके बाद इनका डिफरेंस. मैं अगर यहीं पे कहूं कि इनका डिफरेंस अभी कितना है, राइट, ऐसा हो सकता है कि मैं 15% देने के बाद अगर मैं कोई डिफरेंस ले रहा हूं, क्योंकि रेशियो तो यही रहेगा, उसके बाद मैं 15% दूंगा तो दोनों का 15% निकल जाएगा, राइट. तो अभी जो डिफरेंस है उसका अगर मैं 15% निकाल दूं, लेट से एक बार देखो, समझो जरा, 52 इंटू 9 कितना होता है, 468, राइट. और दूसरी साइड बी का, सी का 54 इंटू 8 हो गया 432. इनमें जो डिफरेंस है वो है 36 का, राइट. 3600 आएगा, ऑब्वियसली 3600 का डिफरेंस है. अगर मैं इसका 15% निकाल दूं, क्योंकि पहले जो डिफरेंस था, पहले आप दोनों का 15% निकालोगे या टोटल का 15% निकालोगे, उसमें फिर डिफरेंस लोगे, उसकी बजाय पहले डिफरेंस ले लिया, उसका 15% ले लो, सेम आएगा. तो इसका 15% निकाल देते हैं. 15% इसका कितना होगा, इसका 10% होगा 360, 5% होगा 180, यानी 540 इसमें से निकाल दो, तो 3060 शुड बी योर आंसर, डी ऑप्शन. मैंने क्या किया, डिफरेंस पहले ले लिया, जो सामने दिख रहा था वो डिफरेंस ले लिया, उसका ही 15% निकाल दिया, क्योंकि पहले ऐड करोगे, बड़ा नंबर बनाओगे, टोटल इन्वेस्टमेंट, उसका 15% हटाओगे, फिर उस रेशियो में वापस इस रेशियो में डिवाइड करोगे, उसका डिफरेंस लोगे, वो लंबा हो जाएगा, राइट. बात वही है, आप पहले से डिफरेंस ले लो, राइट. जब 15% टोटल का निकला होगा तो 15% दोनों के शेयर में से गया होगा, ओके. तो उसका जो डिफरेंस आएगा, यानी कि डिफरेंस का 15% निकल गया, ओके. तो जो ओरिजिनल डिफरेंस है उसका 15% निकल गया, तो दोनों का डिफरेंस सीधा ही आ जाएगा, ओके. चलो नेक्स्ट पे आ जाओ. अब है इफ आफ्टर 3 months ए इन्वेस्टेड 1100 मोर इन स्कीम टी. ओके, स्कीम टी में ए ने पहले 8200 लगा रखा है, तो ए का पहले 8200 है पहले 3 months के लिए, उसके बाद उसने 1100 और लगा दिया, यानी कि अब 93 हो गया, 1100 और लगा दिया, और वो बाकी के, क्योंकि वो कह रहा है आफ्टर अ ईयर, यानी कि बाकी के 9 months के लिए ये रहा, तो ये इसका टोटल हो गया, ओके. और दूसरी तरफ है सी, जो 5 months के बाद 1400 और लगा रहा है, सेम स्कीम टी में ही, इसमें, तो उसका 6700 जो पहला है वो 5 months के लिए रहा, उसके बाद उसने 1400 और लगा दिया, मतलब 8100 हो गया, और ये रिमेनिंग 7 months के लिए. तो अब ये टोटल पूछ रहा है ए सी का, राइट, रेशो ही पूछ रहा है, ए बाय सी, राइट, ए बाय सी. तो ये टोटल कर देते हैं. देखो रेशियो करने के लिए जीरो जीरोस तो इंपॉर्टेंट नहीं थे, सो 3 इंटू 82 ये हो गया 246, और 93 इंटू 9 ये कितना हो गया, 810 प्लस 27, राइट, 837. तो ऐड करोगे तो हो गया 10 और 46 37, राइट, 83, कुछ इतना आ गया. इधर देखता हूं तो ये 5 इंटू 6 335 तो यही है, 81 इंटू 7 567 ये है, तो 56 33, राइट, 900 पूरा हो गया, 92 आ गया. तो रेशियो लेना है, पॉइंट्स में दे रखा है रेशियो, तो 108 बाय 9 कितना होता है, 112, सो 1.2 वाला आंसर आएगा, राइट. 902 की जगह 9 से डिवाइड कर दो, ये रेशियो जब पॉइंट्स में दिया हो तो ऐसे ही तो दे रखा है, तो आप 9 से डिवाइड कर दो, 902 की जगह 900 से डिवाइड कर दो, 9 से डिवाइड करोगे तो 1.2 आ ही जाएगा, राइट, ओके. चलो गुड, ये प्रैक्टिस, ये थोड़ा सा कर लेना, कैलकुलेशन इंटेंसिव था ये सारा सेट, कैलकुलेशन पे चल रहा है सारा, तो स्मार्ट कैलकुलेशन जितनी कर पाओगे उतना जल्दी हो जाएगा. इफ ए इन्वेस्ट फॉर 3 months, B invest for 4 months, C invest for 3 months in all the schemes.
सब स्कीम्स में ओके टोटल करना पड़ेगा, कर लेते हैं। 82, 73, 155, 45, 200 हो गया, 264 टू 306, राइट। ए का हो गया, मैं यहां लिख लेता हूं, ए का 306 और इसने 3 मंथ्स के लिए लगाया था, राइट, ये क्वेश्चन में दिया हुआ। बी का देखो 52, 88 कितना हो गया, 140, 37, 177, 254, 254 एंड ये हो गया 254 टू 95। ओके, एक बार चेक कर लेना, ये 4 महीने के लिए है। और सी का है 95, 85, तो ये तो हो गया पूरा 180, 234, 234 एंड ये 289, राइट, 289, 11 इधर से दे दो तो बच जाएगा 56, 356, राइट। अब ये तो पक्का है, देखो ये सबसे ज्यादा दिख रहा है, देखना जरा, कर ही लेते हैं। तो ये 105 के साथ 1068 आ जाएगा, ये 294, अगर मैं 29 इंटू 4 116 और यहां से 118 आ जाएगा, ये ज्यादा दिख रहा है। ओह, ये सबसे ज्यादा है, ये इंटू 4 था ना, इंटू 4, तो 295 का डबल होता है 590, 590 का डबल 1180, बिल्कुल ठीक है। ये सीधा आ गया 10, अब 300, 900, 918 आ गया, ये तो सबसे कम हो गया, राइट, ये सबसे ज्यादा हो गया। तो इन दोनों में डिफरेंस पूछा था, इन दोनों में डिफरेंस कितना का हो गया, 62 आ गया और 262, तो 2 जीरो तो लगेंगे ही लास्ट में। सो 26200 इज मैक्सिमम माइनस मिनिमम, राइट। एक मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट और मिनिमम इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस लेना था, फिर से कैलकुलेशन इंटेंसिव था। देखो सारे ये वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा लॉजिकल कुछ ज्यादा नहीं था, बट कैलकुलेशन इंटेंसिव ज्यादा थे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट सेट पे आ जाते हैं। होपफुली नेक्स्ट सेट में हमें कम कैलकुलेशन करनी पड़े। अच्छा, ये जो दे रखी है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, सारी टेबल में जो दी हुई है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है। ओके, ये सब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ओके, तो अब देखते हैं क्वेश्चन में ये एक तरफ कंपनीज हैं, ऊपर ये ABCDE कंपनीज हैं और स्कीम 1 2 3 4 5 है। तो यहां आ गया, कोई मिस्टर एक्स डिपॉजिटेड एन अमाउंट इन स्कीम 2 विद कंपनी सी, ये है स्कीम 2 ऑफ कंपनी सी फॉर 2 years, ये 2 years के लिए है। After that, he withdrew the amount and reinvested only the principal amount in Scheme 4 of Company B. Scheme 4 of Company B for another 2 years. यहां भी 2 साल लगाए, यहां भी 2 साल लगाए, दोनों तरफ 2 years लगाए। टोटल अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है, और उसने बाद में भी जो शिफ्ट की थी स्कीम, उसमें भी सिर्फ प्रिंसिपल लगाया था, राइट। तो 2 साल 9% लेगा, तो 9 इंटू 2 18% हो जाएगा, 18% ऑफ द प्रिंसिपल। अब 9.5 इंटू 2, ये भी 2 ईयर के लिए लगाया, तो 19% ऑफ द सेम प्रिंसिपल, यानी कि टोटल उसे 37% ऑफ द सेम प्रिंसिपल मिलेगा, राइट। सो प्रिंसिपल का 37% इज इक्वल टू 14800, 37 के डबल का डबल है, यानी कि इंटू 4 है, तो प्रिंसिपल आ गया 40,000, राइट। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, ये सिंपल क्वेश्चन था, दोनों तरफ सिंपल इंटरेस्ट था, 9% का डबल 18% 2 इयर्स के लिए, और 9.5% 2 ईयर के लिए, वो भी 19%, राइट। सिंपल इंटरेस्ट में होता है आर इंटू टी, रेट इंटू टाइम परसेंट, टोटल जो इंटरेस्ट मिलता है, राइट, रेट इंटू टाइम परसेंट ऑफ द प्रिंसिपल। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, ये अच्छा क्वेश्चन है। कंपनी ई ऑफर्स कंपाउंड इंटरेस्ट अंडर स्कीम 1। ओके, कंपनी ई यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट है, एंड कंपनी ए ऑफर सिंपल इंटरेस्ट अंडर स्कीम 4। ओके, यहां पे सिंपल इंटरेस्ट है। What will be the difference between the interest earned under scheme 1 of E and scheme 4 of A respectively in 2 years on amount of rupees 1.2 lakhs? 2 साल में इंटरेस्ट बताना डिफरेंस। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 इयर्स का जो फॉर्मूला होता है
वो होता है कि आर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 2 कर दो, डबल कर दो, प्लस आर स्क्वायर बाय 100 कर दो, इतना टोटल परसेंट इंटरेस्ट मिलता है, राइट? इतना परसेंट इंटरेस्ट मिलता है टोटल। तो जैसे 2 साल में हमने 9% कंपाउंड इंटरेस्ट देखा ई स्कीम का, तो 9 का डबल 18 और आर स्क्वायर बाय 100 आता है, 9 का स्क्वायर बाय 100 करोगे तो वो पॉइंट में आएगा, यानी कि 9 का स्क्वायर 81.81, तो 18.81% इंटरेस्ट मिलेगा, राइट? जो स्कीम ई में मिलेगा। और स्कीम यहां पे जो ए का स्कीम 4 था, राइट, इसमें 10% 2 ईयर है, तो वो तो सीधा 20% हो जाएगा। तो इनमें जो डिफरेंस होगा, क्योंकि प्रिंसिपल सेम है, तो डिफरेंस होगा 1.19% का। ये निकालना है मुझे 1.2 लाख का, तो 1.2 12 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा, तो 12 इंटू 9 108, 12 1 10 22, 12 1 इंटू 14, सो आंसर में 1428 आएगा। यस, ये हमारा आंसर होगा 1428। मैं डेसिमल वेसिमल बॉदर नहीं करता हूं कि कहां लगेगा, कितना जीरो लगेंगी, वो तब देखेंगे जब 1428 के साथ कहीं पे और ऑप्शन होती 14280, तब हम डेसिमल्स में ध्यान देते। ओके, अभी जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ देखता हूं कि 1.19% ऑफ 1.2 लाख, तो कुछ भी उसमें आएगा 12 इंटू 119 जरूर होगा, राइट? ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। तो आपको एक कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर वाला फॉर्मूला जरूर समझ में आना चाहिए। 2 साल कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसे 9% था तो 9 का डबल 18 और 9 के स्क्वायर बाय 100 उसके साथ लगा दोगे, वो डेसिमल में जनरली आ जाता है 18.81। ओके, चलो देखते हैं, और करेंगे तो और समझ में आएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। कंपनी डी ऑफर्स कंपाउंड इंटरेस्ट अंडर स्कीम 2, डी स्कीम 2 ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, एंड सिंपल इंटरेस्ट अंडर स्कीम 4, यहां पे सिंपल इंटरेस्ट, ये कंपाउंड और ये सिंपल इंटरेस्ट, राइट? अभिजीत इन्वेस्टेड ₹25,000 अंडर दिस कंपनी अंडर स्कीम 4 and after 1 year switch to scheme 2 along with the interest for 1 more year। तो उसने पहले 25,000 लगाए, पहले उस पे 9.5% इंटरेस्ट मिला, 9.5% इसका कितना हो जाएगा? देखो 10% होगा इतना, उसमें से 0.5%, 1% 250 था, 0.5% 125 हो जाएगा। ये 10% और ये 0.5%, राइट? इसको माइनस करेंगे तो 2375, ये उसको इंटरेस्ट मिल गया, यानी कि अब उसकी वैल्यू हो गई 27375। इसको उसने लगाया 9% पे, तो अब 1 ईयर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ इसका 9% बढ़ाना है, राइट? तो 9 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो या तो। ओके, 9 से मल्टीप्लाई अगर मैं इसको कर दूं तो 9 इंटू 5 45, 9 इंटू 7 63 एंड 4 67, 9 into 3, okay, 9 3 27, 27 and 6 33, 9 into 7 63 and 3 66, 9 into 2 18 and 6 24। 9% मैं इसका बढ़ा देता हूं तो हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू आ जाएगी लास्ट में 8, ओके 8.75, अच्छा बहुत ऑप्शंस में है, आप आगे कर दो, तो 29838 ई ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ रहा है। तो क्योंकि 9% और 9.5% कोई ज्यादा स्टैंडर्ड वैल्यूज नहीं थी, तो पहले 9.5% इंटरेस्ट लिया, जो अमाउंट मिला उसको आगे इन्वेस्ट किया, उसने अमाउंट को इन्वेस्ट किया ना, राइट, विद द इंटरेस्ट, तो इसका मतलब अमाउंट को इन्वेस्ट दोबारा किया, तो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज था ये एक तरह से, कि 9% और 9.5 का सक्सेसिव टोटल चेंज लगा सकते थे आप 25,000 पे। ओके, बट वो इक्वली डिफिकल्ट होता, तो 9% और 9.5% मैंने दोनों कैलकुलेट करके ऐड कर दिए, राइट? चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। Abhishek invested an amount of 45,000 for 2 years with company B under scheme 3, यहां which offer compound interest, तो ये compound interest दे रही थी, and जीवन invested an equal amount for 2 years with company C under scheme 4, वो उसने यहां लगाया, which offer simple interest, ये simple interest थी, और दोनों 2-2 साल के लिए लगाया, राइट? 2 years है, तो 2 years में आप सोच सकते हो कि B जो है, राइट, B को इंटरेस्ट मिला होगा 8% पे
हमने बताया था 2 इंटू 8 16 और 8 का स्क्वायर 64। तो ये तो बी को मिला होगा, राइट। सी को जो इंटरेस्ट मिला होगा 10.5 इंटू 2 सीधा 21%। तो क्योंकि प्रिंसिपल सेम है तो मैं डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट सीधा ही कैलकुलेट कर लूं, राइट। वो कितना हो जाएगा 4.36%। तो मुझे ये निकालना है 45,000 का। तो 45 से सीधा मल्टीप्लाई कर दो, राइट। तो 45 इंटू 6 करो तो 45, क्योंकि यही इंटरेस्ट का डिफरेंस होगा ना, और ज्यादा तो सी को मिल रहा है, मतलब जीवन को ज्यादा मिल रहा है, तो ये तो गलत है। ज्यादा जीवन को मिल रहा है, कितना आएगा 45 इंटू 6 90 इंटू 3 270, 7 आ जाए 27, 45 इंटू 3 135, 135 एंड 27 162, 45 एंड 4 80, 80 में 16 ऐड करेंगे, राइट। 180 में 16 ऐड करेंगे 196। तो ये आ रहा है 1962 वाला, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। वो जो डेसिमल लगा हुआ था या जीरोस थी वो मैं बात बॉदर नहीं करता, क्योंकि आंसर मेरा 1962 वो क्लियरली दिख रहा है कि डी ऑप्शन में आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो परसेंटेज डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है ना। वो 16.64 कैसे आया, 8% कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल, तो कैसे होता 2 इंटू 8 प्लस 8 स्क्वायर बाय 100, तो 16 प्लस 64 बाय 100 इज 0.64, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। मिस्टर एल इन्वेस्टेड ₹30,000 इन कंपनी ए अंडर स्कीम 2, ओके, विच ऑफर सिंपल इंटरेस्ट। तो ये सिंपल इंटरेस्ट है, 2 साल है, तो इसको मिलेंगे ए को 30,000 उसने लगाए हैं और 2 साल, राइट। 9.5%, इसका मतलब 9.5 इंटू 2 19% मिलेगा, यानी कि उसको मिल जाएगा 5700, राइट। 3 इंटू 90। अब है देन विच ऑफर कंपनी, ओके 48,000 डी में लगाए, 48,000 वहां क्या है, विच ऑफर कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके कंपाउंड इंटरेस्ट है, और स्कीम 2 डी में स्कीम 2 इज दिस, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 9 का डबल 18 और 9 का स्क्वायर 81, तो इतना परसेंट आएगा। ओके, तो अगर वैसे तो मैं ब्रॉडली देखूं तो लास्ट डिजिट इसका आना चाहिए 41 इंटू 1 8 आना चाहिए लास्ट में, ओके, चाहे वो डेसिमल में आए। तो लास्ट में 8 इसके नहीं है, इसके नहीं है, इसके नहीं है, क्योंकि जब ऐड भी करोगे, क्योंकि उसमें ऐड करोगे तो लास्ट डिजिट में 8 बनना चाहिए, नॉन जीरो डिजिट। ओके, तो सिर्फ ए ऑप्शन हो सकती थी, बट अगर आप पूरा भी कैलकुलेट करते हैं, राइट, तो कैलकुलेट कर लो। चलो 41 का मल्टीप्लाई करो, या ऐसा कहो कि 48,000 का तकरीबन 19% अगर मैं निकालता 19%, तो 19 इंटू 8 162 152, 15 19 इंटू 4 76, 76 एंड 15 76 एंड 15 91, राइट। तो तकरीबन तकरीबन इतना आता। मैं एक्चुअली अप्रोक्सीमेट ले रहा हूं, मैंने 19% ले लिया, राइट, थोड़ा सा ज्यादा ले लिया। तो ऐड करेंगे तो कितना होता, ये हो जाता 9 5 14 14 8 20, राइट। ये 14 8 20 टोटल आता, देखो इससे थोड़ा सा कम, यानी कि यही ऑप्शन होता। लास्ट डिजिट भी वेरीफाई कर लिया, और इस तरह ये 19% लिया था। आप इसमें से 0.19% कम भी कर सकते हो। 0.19%, जब आपको 19% पता है तो 0.19% हो जाएगा सीधा, कितना कम हो जाएगा 91.2 कम हो जाएगा। इसको ऐड कर दो, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहां पे आ गया 1918, यहां पे 1192, ओके, तो यहां पे 90, ये आ गया 9028, और इसमें 5700 ऐड करते तो ये आपका 8.82714, राइट, 1472 बिल्कुल पूरा आ जाता, बट उतना करने की जरूरत नहीं थी, राइट। आपने लास्ट डिजिट देखा था 8 आया, अप्रोक्सीमेट आंसर भी 14,820 बन रहा है 19% पे, तो कर सकते थे। नेक्स्ट पे आ जाओ।
अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एक एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का, राइट, 17 दिसंबर 2022 शिफ्ट 1, और ये मेमोरी बेस्ड पेपर है। सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मेल अडल्ट्स दे रखे हैं 4 सिटीज के, और यहाँ पे पी की लैंग्वेज में दे रखे हैं, तो टोटल कर लो, पहले तो पी निकाल लो। 40 and 30 70 and 20 90 108, सो 108 पी इक्वल टू 2700, तो 27 इंटू 4 होता है, तो पी आ गया 25, 100/4, तो यानी कि 25 इंटू 40 करेंगे तो ये 1000 हो गए, 25 इंटू 30 करेंगे 750 हो गए, ये 500 हो गए, और 25 इंटू 18 450 आ गया। तो मेल एडल्ट तो आपके निकल गए। ओके, अब ये भी दे रखा है कि रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल एडल्ट इन सिटी बी, सी एंड डी, बी, सी और डी के लिए दे रखा है। तो बी में 5:3 थे, तो ये अगर 15 इंटू 5 है तो 15 इंटू 3 450 यहां पे फीमेल एडल्ट हो गए, राइट, ये फीमेल एडल्ट है। ये 5:6 है, तो अगर ये 500 है तो ये 600 हो गए, राइट, मेल टू फीमेल एडल्ट। ये 450 है, 9:11 है, 9 इंटू 50 11 इंटू 50, तो आपके टोटल एडल्ट भी आपको पता लग गए यहां पे, मतलब ए को छोड़ के, ए का गिवन नहीं है। परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन आउट ऑफ टोटल एडल्ट, अब आप ए नहीं बता सकते, बट बाकी जैसे बी में 750 एंड 450 1200 का 10% 120, यहां पे 1100 का 12% 132, यहां पे 1000 का 18% 180, तो यहां पे आपको चिल्ड्रन भी पता थे, राइट, चिल्ड्रन भी पता थे आउट ऑफ द टोटल एडल्ट। देखो मेल एडल्ट टोटल दे रखा था 2700, तो उससे हमने ये पी निकाल लिया और हर एक का मेल एडल्ट मेरे को कैलकुलेट हो गया। उसके बाद मेल टू फीमेल एडल्ट का रेशियो दे रखा था नीचे नोट करके, राइट, तो उससे बी, सी और डी के लिए फीमेल एडल्ट भी निकल गया। अब परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन आउट ऑफ टोटल एडल्ट थे, तो टोटल एडल्ट मेरे पास है मेल प्लस फीमेल, उनका परसेंटेज निकाला तो चिल्ड्रन भी निकल गए, राइट। सिर्फ ए का पेंडिंग है क्योंकि ए का फीमेल एडल्ट नहीं था, तो ए का आप नहीं निकाल पाए, राइट। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में ए का दे रखा है नंबर ऑफ फीमेल एडल्ट। इफ द नंबर ऑफ फीमेल एडल्ट इन सिटी ए इज 250 मोर देन द नंबर ऑफ मेल एडल्ट इन सिटी डी, अब मेल एडल्ट इन सिटी डी था 450, तो इस क्वेश्चन के लिए ये जो फीमेल एडल्ट ऑफ सिटी ए हो गया 450 प्लस 250 700, राइट। देन द टोटल नंबर ऑफ फीमेल एडल्ट इन सिटी ए, बी एंड डी टुगेदर, ए, बी एंड डी, देखो बी का 450 है फीमेल एडल्ट, डी का 550 है, 1000 हो गया, और ए का 700 इस क्वेश्चन के लिए, तो 1700 हो गया। 1700 विल बी द करेक्ट आंसर। ए, बी, डी के फीमेल इस क्वेश्चन के लिए ए की फीमेल एडल्ट दे रखी थी। ओके, आगे नहीं पता, बट इस क्वेश्चन के लिए ऊपर जो मैंने डेटा लिखा है वो आगे क्वेश्चंस में आप यूज कर सकते हो, राइट। तो ये डेटा हम देख लेंगे, यहीं से रेफर कर लेंगे। नेक्स्ट में देखो, द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन सिटी बी इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन सिटी डी। बी और डी के चिल्ड्रन हमारे पास निकल गए थे 120 एंड 180। ओके, ये 120 है और ये 180 है, तो इस क्वेश्चन में ये कहा है बी जो है वो व्हाट परसेंट ऑफ डी है, तो 12/118 यानी कि 2/3, सो 2/3 होता है 66.66%, राइट, 66.66%। ये 120/180 आ गया ना, ये बताना है हमें। ओके, तो ये हो गया 2/3, तो 2/3 ऑफ 100 इज 66.66%। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन सिटी बी एंड सी टुगेदर। ओके, बी एंड सी टुगेदर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ मेल एडल्ट इन सिटी सी। ओके, देखते हैं बी एंड सी के चिल्ड्रन और सी के मेल। ओके, सी के मेल है 500, बी एंड सी के चिल्ड्रन 120 एंड 132। ओके, ये है 120, ये 132 और ये है 500, राइट। तो यही हमें क्वेश्चन बताना है। ये दोनों मिला के बन रहे हैं 252। ये 500 का कितना परसेंट है, देखो सीधा 250 होता तो सीधा आ जाता हमारे पास 25%, और 25 से हल्का सा ज्यादा, यही है ना। ओके, तो 50% से हल्का सा ज्यादा, तो 50.4% ही होगा, और कोई तो हो नहीं सकता।
वरना डिवाइड बाय 5 मैंने सिखाया भी है, 252 को डबल कर दो 504, 504 आ गया आपका, मतलब 50.4 आ गया, तो 50.4% आ गया। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। If the ratio of male adult to female adult in city A is 10:7, राइट, ये हमारा 1000 निकला था। अगर इस क्वेश्चन के लिए यहां 700 हो गया, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल फीमेल एडल्ट इन ऑल 4 cities एंड मेल एडल्ट इन सिटी ए एंड बी। मेल एडल्ट सिटी बी, देखो ये मेल आपके ये निकले थे, हमने 25 से मल्टीप्लाई किया था, और फीमेल एडल्ट आपके थे यहां पे 450, राइट, मैं रेशियो देख के लिख रहा हूं, राइट, ये थे। तो इस क्वेश्चन के लिए वो बोल रहा है रेशियो ऑफ टोटल फीमेल एडल्ट्स, टोटल फीमेल एडल्ट हो गए हमारे ये 1000 और ये 13, सो 2300। 2300 का किसके साथ रेशियो लेना है, मेल ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी है 1750, तो ये हो गया 0 कैंसिल और 5 से कैंसिल कर देता हूं, तो ये हो गया हमारा 46 और 35 का रेशियो। ई ऑप्शन आएगा। पहले आपने फीमेल लेनी है, राइट, चारों सिटीज की, फिर मेल, सो पहले 46 आएगा फिर 35 आएगा, राइट, तो बी नहीं मार्क कर देना, राइट, ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। द नंबर ऑफ फीमेल एडल्ट्स इन सिटी बी, फीमेल एडल्ट इन सिटी बी हमारा निकला था, ये कितना था 750, ये था 450, इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एडल्ट्स इन सिटी डी। एडल्ट इन डी थे हमारे, ये 450 थे, ये 550 थे, तो ये टोटल 1000 थे, तो 1000 में से ये बताना है, तो ये 45% ही हो गया, राइट, 450 आउट ऑफ 1000, तो ये तो 450 आपका सीधा 45% आ गया। फीमेल इन बी 450 आउट ऑफ टोटल एडल्ट, ये 1000 हमारे बन गए थे, 450 एंड 550, ओके, तो हमारे पास आ गया 45%, राइट, वैल्यू इतनी मुश्किल नहीं थी, तो नॉर्मल इजी क्वेश्चन था, राइट, ठीक, थोड़ा समझने वाला। नेक्स्ट पे आ जाओ, एक और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स 2021 का मेमोरी बेस्ड पेपर में से, ओके, 21 नवंबर को जो शिफ्ट 2 में आया। तो चेक करते हैं, यहां पे है नंबर ऑफ एजुकेटेड मेल प्लस फीमेल, राइट, मेल फीमेल सारे दे रखे हैं टोटल, ओवरऑल रेशियो ऑफ अनएजुकेटेड एंड एजुकेटेड, ओके, इसका मतलब अगर एजुकेटेड यहां दे रखे हैं मेल प्लस फीमेल, राइट, सारे एजुकेटेड दे रखे हैं, यानी कि ये 5 पार्ट 620 है, एजुकेटेड वाले 620 है, अनएजुकेटेड कितने हो जाएंगे, 5 से डिवाइड करो तो 124, राइट, 124 इसमें ऐड कर दूं तो 744, राइट, ये 6:5 हो गया, ये 450 है, राइट, फिर 19 to 4 ये 360 हो जाएंगे, राइट, अनएजुकेटेड, क्योंकि एजुकेटेड मुझे दे रखे, एजुकेटेड सारे दे रखे हैं, यहां पे अनएजुकेटेड और एजुकेटेड का रेशियो है, तो अगर ये 340 है, राइट, तो यहां 68 to 136 इसमें ऐड करूंगा तो 476, राइट, आप अपने तरीके से 5-7 का रेशियो ले लो, ये 250 है तो ये 200 है, ये 460 है तो ये कितना हो गया 345, अब मेरे पास अनएजुकेटेड एजुकेटेड सारे आ गए टोटल, राइट, बट उसमें से ये भी दे रखा है कि टोटल नंबर ऑफ मेल्स अटेंडिंग द सेमिनार, राइट, अगर मुझे अब अनएजुकेटेड और एजुकेटेड यानी कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन मिल चुके हैं, राइट, यहां मैं टोटल निकालूं पहले, सब टोटल कितना है, तो टोटल हो गया इन दोनों का एडिशन, यानी कि 7 और 6 13, 1364, यहां 4 and 3 7, 810, यहां 3 4 7 1 8, 816, यहां पे 2 2 450, और यहां पे 4 3 7 1 805, उसमें से अगर मेल ये मेल हैं, तो फीमेल कितने होंगे, राइट, मैं सारा ही यहां पे मैंने कर दिया कि आपका जो भी आपको कैलकुलेट करना होगा यही सब होगा, राइट, सो यहां पे 800 में से 810 से 300 गया 500, तो 470, राइट, ये 816 में से 416 400, तो 396, ये 50 बच गया, और ये हमारा कितना हो गया 800, 405 हमने माइनस कर दिया 400 में से 385, ओके, चेक कर लेना, प्लस माइनस थोड़ा सा ध्यान से चेक कर लेना, राइट,
अब मेरे पास टोटल मेल फीमेल है, एजुकेटेड जो है, राइट, एजुकेटेड अनएजुकेटेड भी टोटल सारे पता है मुझे, राइट। हाँ, एजुकेटेड में जो मेल और फीमेल है वो अलग से नहीं पता, टोटल मेल फीमेल पता है, टोटल एजुकेटेड अनएजुकेटेड पता है, राइट। हाँ, एजुकेटेड में कितने मेल है या फीमेल है वो नहीं पता। चलो ये डेटा हम सारा यूज कर लेंगे। टोटल नंबर ऑफ पीपल हु आर अटेंडिंग द सेमिनार ऑन संडे, ओके, ये संडे वाला 1364 है, is how much percent more than the total number of people who are attending on Thursday. So Thursday में 805 है, कितना ज्यादा है, राइट, कितना ज्यादा है ये 559 ज्यादा है 805 से, 8 से डिवाइड कर दो, 8 इंटू 6 48 7 9 9 69 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, सी ऑप्शन मार्क कर दो, राइट, सी ऑप्शन मार्क करेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, अच्छे क्वेश्चन है ये वाले। इफ 210 एजुकेटेड मेल्स अटेंडेड द सेमिनार, ओके, तो यहां पे मैं यहां पे इसने दिया हुआ है, देन ये थर्सडे की बात कर रहा है, थर्सडे की बात कर रहा है। यहां पे हमारे निकले थे ये 460 था, तो ये 345 था, यानी कि इसमें से उसने कहा है 210 एजुकेटेड मेल। अरे ये तो सिंपल था, 210 अगर एजुकेटेड मेल है तो 250 फीमेल है, क्योंकि टोटल तो 460 ही था एजुकेटेड, तो ये तो 250 आ गया। इसने तो कुछ कहा नहीं, इसने कहा 460 में से 210 माइनस कर दो, क्योंकि 210 मेल है तो 250 फीमेल होंगे, क्योंकि 460 टोटल एजुकेटेड है, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। ऑन फ्राइडे इफ नंबर ऑफ एजुकेटेड पीपल, अच्छा फ्राइडे एक और आ गया डे, फ्राइडे नंबर ऑफ एजुकेटेड पीपल रिड्यूस्ड बाय 40%, ये कंपेयर टू मंडे है, तो मंडे को 450 थे एजुकेटेड, उसका 40% कम कर दो, यानी 180 कम कर दो, तो कितने हो गए 270। फ्राइडे को एजुकेटेड है 270, एंड नंबर ऑफ अनएजुकेटेड पीपल वाज इंक्रीज्ड बाय 40%। अनएजुकेटेड कितने थे, हमने यहां 450 निकाला था, तो ये हो गया था 360, तो 360 का 40% बढ़ा दो, तो यानी कि 144 बढ़ा दो, यही हुआ ना, तो ये हो गया 504। ये आपके एजुकेटेड है, ये अनएजुकेटेड है, तो उसने कहा व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड ऑन फ्राइडे, इनका डिफरेंस बताना है, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया 234, 234 इज द डिफरेंस, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट पे आओ। what is the ratio, what is the ratio between the total number of educated people on Tuesday, ये तो यही है, एंड द टोटल नंबर ऑफ अनएजुकेटेड ऑन मंडे, अनएजुकेटेड ऑन मंडे ये हमने अभी निकाला था, 360 अनएजुकेटेड थे, तो इसमें डिफरेंस रेशियो निकालना है, तो रेशियो हो गया 2 से कैंसिल कर दो 17 और 18 का, राइट, 17 और 18 का रेशियो आ गया। ओके, इजी, बहुत इजी। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ एजुकेटेड पीपल हु अटेंडेड द सेमिनार ऑन संडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, ये एजुकेटेड है, संडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, इनका एवरेज निकालना है, तो कितना हो गया 6392 11 11 1210, 1210 बाय 3 करेंगे तो 403.33, ये वाला आंसर आएगा, राइट। टोटल बहुत इजी था, टोटल तो टोटल डिवाइडेड बाय 3 ही कर दिया। ओके, ग्रेट। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, और ये शेड्यूल मैं फिर से दिखा देता हूं आपको। रोज सुबह 10 बजे, राइट, पूरे सारे वीकडेज पे मैथ्स फंडा होता है, जिसमें छोटे छोटे मैथ्स के कंसेप्ट हम डिस्कस करते हैं। 5 बजे रोज शाम को होती है एसएससी कंसेप्ट क्लास, मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे संडे एसएससी का कोई प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करते हैं, राइट। ओके, 8 PM डेली होती है आपकी बैंकिंग कंसेप्ट क्लास, ये पहले 3 दिन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को होती है, आपका नॉर्मल कंप्लीट कोर्स चल रहा है, बाकी सब चीजें सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज, अरिथमेटिक, और डीआई की क्लास होती है थर्सडे फ्राइडे, राइट, थर्सडे एंड फ्राइडे आपकी डीआई स्पेशल है, और सैटरडे संडे प्रीवियस ईयर डिस्कशन, बैंकिंग के कोई प्रीवियस ईयर पेपर, बैंकिंग इंश्योरेंस वाले, राइट, उनको हम डिस्कस करते हैं। ओके,
तो एफटी गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, दोस्तों को भी बताएं, वीडियो को शेयर करें और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का भी लिंक है, वहां पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।